जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 2 दिनों से आउट ऑफ स्टेट स्टेशन होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। चलिए हम बात करते हैं 10th क्लास साइंस की। तो 10th क्लास साइंस में सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड और बेस और सॉल्ट्स तीनों चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट्स पढ़ा था कॉमन सॉल्ट्स हमने सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है इससे प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यूज्ड अस ए रॉ मटेरियल फर्स्ट टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम क्लोराइड को एक रॉ मटेरियल के जैसे यूज करते हैं। सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करने से दिस सोडियम क्लोराइड विच इज यूज एज ए रॉ मटेरियल इज डिकम्पोज टू फॉर्म sodium hydroxide and chlorine gas. This chlorine gas is very important here. Memorized it, we will be understand it into the next part of the video. So let's look here. The sodium hydroxide is produced by the electrolysis of the sodium chloride. Sodium chloride के electrolysis से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन क्लोर एल्काली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज as a alkaline here the sodium hydroxide is produced and the chlorine as a co-product। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है एल्कालिन के रूप में और क्लोरीन प्रोड्यूस होता है को प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इसको क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है। So let's understand the electrolysis of the sodium chloride. To electrolysis of the sodium chloride, take the aqueous solution of the sodium chloride in a tank as brine. Means the aqueous solution of the sodium chloride is known as brine. Brine is you fills in a tank, place 2 electrodes in it which are connect with a battery. इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। Positive terminal is known as anode while the positive electrode is known as anode while the negative electrode is known as cathode. So on electrolysis of the sodium chlorides here, electrolysis of the sodium chlorides as aqueous solution of the sodium chloride used on electrolysis of it produce sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. This chlorine gas produce toward the anode while on कैथोड द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेरी वेल। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड as aqueous solution of the sodium chloride is used on electrolysis of it is produced sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine. This process is known as chlor-alkali process because the chlorine is a co-product of this process and alkali sodium hydroxide is produced. So the chlorine gas which is produced in this reaction, इस reaction में जो chlorine gas produce होती है, this chlorine gas is used to produce bleaching powder. इस chlorine gas को का use bleaching powder produce करने में किया जाता है। So the chlorine gas which is produced on electrolysis of the sodium chloride is used to produce bleaching powder. The action of the chlorine gas uh, produce bleaching powder by the reaction of the स्लेग्ड लाइम के रिएक्शन के साथ ये क्लोरीन गैस क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है। सो हियर सोडियम slag lime is used to produce bleaching powder. So slag lime is when react with the chlorine it produce bleaching powder and water as aqueous solution of the bleaching powder format. देखिए क्या होता है, स्लेग लाइम जो होता है ये स्लेग लाइम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करेगा, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ से यूज की जा रही है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस हुई क्लोरीन गैस का यूज करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए। स्लेग लाइम इज व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस इट प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। आई होप इतना समझ आ गया होगा। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हुआ है, इस ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज है। सो इट इज यूज टू ब्लीच करना मतलब
डीकलराइज्ड करना। इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जैसे कॉटन और लाइनन जो होते हैं, इस पे जो दाग वगैरह होते हैं, या कॉटन को वाइटेस्ट वाइट बनाने के लिए मतलब स्टेनलेस बनाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। सो बाय द ब्लीचिंग ऑफ द means bleaching powder is used to the bleaching of the cotton and linen in textile industries, to bleach the wood pulp in paper industries। पेपर कहाँ से बनता है, वुड पल्प से बनता है, उसको ब्लीच किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर की मदद से। टू वॉश द क्लॉथ इन द लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्रीज के अंदर कपड़ों की धुलाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इट मेक द ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं जिससे वो जर्म फ्री हो जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूज हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो कि जनरली हम किचन के अंदर यूज करते हैं। it is produced by the raw material of the sodium chloride, means sodium chloride raw material के जैसे इसमें यूज होता है जिससे बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। लेट्स लुक हियर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ये वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन रिएक्ट विद द अमोनिया विथ द कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सो इट प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। तो इससे अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का ये एक्वस सॉल्यूशन है। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अमोनिया, it produce ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. This sodium hydrogen carbonate is known as baking soda। अब यहाँ पर जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये नॉन कोरोसिव होता है। मतलब ये कहने का मतलब स्किन को जलाता नहीं है, नॉन कोरोसिव ये होता है, और ये एक बेसिक केमिकल कंपोनेंट है। तो ये नॉन कोरोसिव बेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड यूज अस एंट एसिड, इसको एंट एसिड के जैसे यूज किया जाता है एसिडिटी के दौरान। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हीट करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कौन, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। So here the carbon dioxide is produced during this process. Sodium hydrogen carbonate baking soda is heated, it produce sodium carbonate and carbon dioxide। Here this water make us a aqueous solution of sodium carbonate। ये सोडियम कार्बोनेट का क्या बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। कौन, ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलकर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हियर द यूज ऑफ द बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज है, सो इट इज यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास, पकोड़ा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। देखो यहाँ पर बेकिंग सोडा जो होता है, इसको अगर हम मिल्ट इडिएबल टार्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। मतलब बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड से। इट इज यूज अस एन एंट एसिड इंग्रेडिएंट, एसिडिटी वगैरह के दौरान इसका एंट एसिड इंग्रेडिएंट के जैसे यूज करते हैं। इसी के साथ सोडा एसिड जो फायर एग्जीक्यूटर होता है, इस सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर के रूप में हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की, व्हेन द फ्लोर डफ मिक्स्ड विद द बेकिंग सोडा, फ्लोर डफ में अगर हम क्या मिक्स कर दें, बेकिंग सोडा मिक्स कर दें, एंड ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज एस्केप आउट बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पोर्स ऑन द फ्लोर डफ। मतलब जो आटा होता है, आटा गूंदा हुआ आटा, तो उस गूंदे हुए आटे को मतलब फ्लोर डफ जो रहता है, अगर उसमें हम टार्ट्रिक बेकिंग सोडा ऐड कर दें और जब उसको हीट करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनती, जो कि छोटे छोटे पोर्स के रूप में यहाँ से निकल जाती है, छेदों से निकल जाती है, जिससे कि फ्लोर डफ कैसा हो जाता है, फ्लू फ्लाई हो जाता है, स्पंजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज